हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम 300 मूवी की सेकंड पार्ट 300 द राइज ऑफ एन एम्पायर की बात करने वाले हैं, जिसके पहले पार्ट 300 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस कहानी को देखने से पहले आप इसका पहला पार्ट देख लें ताकि आपको पता रहे इस कहानी में युद्ध और हैवानियत क्यों हो रहे हैं, कैसे एक औरत ने अपने देश के लिए दुश्मनों के साथ नाजायज संबंध बनाए। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ रोज़ लाते रहें, और ऐसी बेहतरीन मूवीज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहला पार्ट खत्म हुआ था, उसी युद्ध के मैदान से जहाँ ज़र्क्सीज़ लाशों के ऊपर चढ़कर सबसे पहले लियोनाइडस का सर काट देता है और पूरे स्पार्टा को खत्म करने निकल पड़ता है। जहाँ दूसरी तरफ लियोनाइडस की बीवी गॉर्गो भी अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार थी। यही हमें कहानी बताई जाती है कि ज़र्क्सीज़ पारसियों का राजा बना कैसे। दरअसल आज से 10 साल पहले एथनीनियंस और पारसियों के बीच युद्ध हुआ, जहां एथनीनियंस का सेनापति थेमेस्टोक्लॉस था और पारसियों का सेनापति डारियस था। और थेमेस्टोक्लॉस का सेना ने डारियस की सेना को हथियार निकालने का मौका भी नहीं दिया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। और थेमेस्टोक्लॉस ने अपने जहाज पर खड़े डारियस को तीर से हमला करके मार दिया। लेकिन उसे इस बात का पछतावा हमेशा होगा कि उसे डारियस की जगह ज़र्क्सीज़ को मारना चाहिए था। दरअसल ज़र्क्सीज़ डारियस का बेटा था और उसने अपने पिता डारियस को मरते हुए देख लिया और फिर पारस में डारियस मौत में समाने के लिए पड़ा हुआ था, जहां उससे उसकी सबसे काबिल योद्धा अम्नीशिया मिलने आती है, जो ज़र्क्सीज़ को रोते देख उससे कहती है कि इंतकाम लेने का वक्त आ गया है और तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा एथनीनियंस और यूनानियों को खत्म करने के लिए। और ज़र्क्सीज़ रेगिस्तान में बिना कुछ खाए पिए चलता जाता है और एक ऐसी काली गुफा में पहुंचता है जहां काली शक्तियां रहती थी और उनका भोजन इंसानी रूह थी। ज़र्क्सीज़ ने खुद को उनके हवाले कर दिया और समाधि में से निकला एक नया ज़र्क्सीज़ जो सबसे शक्तिशाली था। इधर अम्नीशिया ने सभी वफादार पारसियों को मार के ज़र्क्सीज़ के दिमाग में यूनानियों के खिलाफ जहर घोल दिया था और उसने पूरे पारस में ऐलान कर दिया यूनानियों को खत्म करने का। एथनीशिया को यूनानियों से इसलिए नफरत थी क्योंकि वो यूनान में पैदा हुई थी और जब वो एक छोटी बच्ची थी तो वहाँ के कुछ सैनिकों ने उसके परिवार का बलात्कार करके सबको खत्म कर दिया और एथनीशिया का भी बलात्कार महीनों तक करते रहे और आखिरी में मरने के लिए उसे सड़क पर छोड़ दिया। तभी एक पारस का तलवारबाज उसे ले जाता है और उसे एक योद्धा बनाता है, जिसके बाद एथनीशिया सबसे काबिल योद्धा बनती है और पूरे पारस में उसकी बहुत इज्जत थी। अब सीन दिखाया जाता है उस समय का जब लियोनाइडस की सेना पारसियों को पानी में आते देख लेती है और भगवान की मेहरबानी से पारसियों का जहाज डूब गया था। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो सिर्फ भगवान नहीं थे बल्कि थेमेस्टोक्लॉस की सेना भी समुद्र को चीरते हुए पारसियों पर हमला कर दिया है और उन्हें पता चल जाता है कि पारसियों की जहाज में बीच का हिस्सा कमजोर है और वो उसे तोड़ कर रख देते हैं। इस टुकड़े को एथनीशिया लीड कर रही थी और ये जानने के बाद कि थेमेस्टोक्लॉस एक काबिल योद्धा है तो वो उसके सामने एक सौदा रखती है और कहती है कि तुम्हारी ये छोटी सी सेना हमारी विशाल सेना के आगे कुछ नहीं है और तुम्हारे हर एक सैनिक को हमारे 1000 सैनिकों को मारना होगा हमारे बराबर आने के लिए, जो मुमकिन नहीं है। तो तुम हमारे साथ मिल जाओ। और उसे बहकाने के लिए वो अपना शरीर उसे दे देती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन थेमेस्टोक्लॉस अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता था और उसने इस सौदे के लिए मना कर दिया और एथनीशिया उसे बाहर फिकवा देती है और युद्ध का बिगुल बजाती है, जहां थेमेस्टोक्लॉस देखता है कि एथनीशिया ने उनके जहाज को चारों तरफ एक तेल गिरवा दिया है और उसके साथ एक सैनिक जाके थेमेस्टोक्लॉस की पूरी जहाज को जला कर रख देता है। उसकी पूरी सेना मर जाती है, जहां पानी के कुछ जीव लाशों को भी खाने लगते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक भयानक सपना था। इस तरफ थेमेस्टोक्लॉस एथनीशिया से युद्ध कर रहा था और दूसरी तरफ ज़र्क्सीज़ लियोनाइडस की सेना को खत्म कर देता है और हेपेटाइटस से कहता है कि जाके थेमेस्टोक्लॉस से कह दो कि यूनानियों को मैं कुचल कर रख दूंगा। मतलब लियोनाइडस और थेमेस्टोक्लॉस ज़र्क्सीज़ के खिलाफ ये युद्ध एक ही समय पर कर रहे थे, बस अलग अलग जगह पर। और फिर वो कुबड़ा थेमेस्टोक्लॉस से आके कहता है कि मेरे राजा के आगे झुक जाओ, पर वो उसे धमकाकर वापस भेज देता है और सेना की जरूरत के लिए लियोनाइडस की बीवी गॉर्गो से मिलने जाता है और कहता है कि हम ज़र्क्सीज़ को खत्म करके अपने शहीदों मतलब 300 स्पार्टन्स की मौत का बदला लेंगे। लेकिन गॉर्गो मना कर देती है और कहती है कि युद्ध के लिए हम अपने बच्चों को हथियार नहीं पकड़ा सकते और थेमेस्टोक्लॉस लियोनाइडस की तलवार को रानी के सामने रखकर चला जाता है। और इधर एथनीनियंस को हराने के बाद ज़र्क्सीज़ बैठा था और वो कुबड़ा उससे आके बताता है कि थेमेस्टोक्लॉस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया है और एथनीशिया सोचती है कि वो जिंदा कैसे बच गया, बल्कि मैंने उसे खुद मारा था। फिर ज़र्क्सीज़ और एथनीशिया में बहस होती है, जिससे ज़र्क्सीज़ उसे थप्पड़ मारता है, जिससे गुस्सा होकर एथनीशिया उससे कहती है कि ये जंग तो मैं ही लड़ूंगी। और फिर थेमेस्टोक्लॉस अपनी चंद जहाज़ों के साथ लाखों की सेना से लड़ने के लिए समुद्र में उतर चुका था, अपनी जान की बिना परवाह किए हुए। और इस सदी का सबसे भयानक युद्ध शुरू होता है और थेमेस्टोक्लॉस सबको मारते हुए सीधा पहुंचता है एथनीशिया से लड़ने, जहां उन दोनों के बीच कमाल की तलवारबाजी होती है, जिसमें आखिरी में एथनीशिया की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी थेमेस्टोक्लॉस की सेना हारने लगती है क्योंकि उन लाखों की सेना के आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पलटवार होता है, जहां
समुद्र को चीरते हुए गॉर्गो अपनी सेना को लेके आ जाती है और पारसियों के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन इस युद्ध का क्या परिणाम आया और किसकी विजय हुई ये नहीं पता, क्योंकि यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है और इसका थर्ड पार्ट अभी तक नहीं आया है और तीसरे पार्ट में ही इसके आगे की कहानी का खुलासा होगा, जो हम आपको बताएंगे इसका थर्ड पार्ट आने के बाद। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही कहानियों के लिए। थैंक यू।